अभी हम बात करने जा रहे हैं बाइनेंस में आपको कौन से कॉइन बाय करने चाहिए अभी और कौन से कॉइन बाय नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बाइनेंस में देखें तो जो अच्छे कॉइन होते हैं वो ही बाइनेंस में लिस्ट होते हैं। तो कौन से मीम कॉइन जो हैं वो आपको अभी बाइनेंस से बाय करने चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने वैलेट का 5% एक मीम कॉइन में लगाना है और वो भी 4 पार्ट्स में। ठीक है, यानी एकदम एंट्री नहीं लेनी। तो सबसे पहले हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो बात करने लगे हैं पेपे के बारे में। अगर हम पेपे की बात करें तो इसके चार्ट को हम 4 घंटों में ओपन करेंगे। हमें देखना है कि पेपे रिजेक्ट कहाँ से हुआ है। 4 घंटों में हमें समझ नहीं लग रही कहाँ से रिजेक्ट हुआ है, तो हम इसके चार्ट को जो है 3 डेज़ में ओपन करेंगे तो देख सकते हैं कि पेपे 0.0028 से रिजेक्ट हुआ है और इस टाइम 0.0017 पे चल रहा है। अभी इसकी एंट्री कहाँ से बनती है ये देखने के लिए हम पेपे के चार्ट्स को 4 घंटों में ओपन कर देते हैं। तो बेस्ट एंट्री इसकी जो मैंने पिछली वीडियो में बताई भी थी, जब पेपे की एंट्री बनती थी, जब बिटकॉइन 89,000 पे आया हुआ था, वो 0.15 थी। तो अभी भी जो लोग एंट्री ले रहे हैं, अगर बीटीसी मज़ीद ड्रॉप होता है तो आप बीटीसी की सेकंड एंट्री हो, पेपे की सेकंड एंट्री 0.011 से लें और थर्ड एंट्री 0.007 से लें। ठीक है, अगर हम इसके इन्फो पे आएँ तो रैंकिंग में 25 नंबर पे है। इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 7 बिलियन है और इसके अलावा वॉल्यूम इसके अंदर कितने है, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो वॉल्यूम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है और बुल रन में ये अच्छा खासा परफॉर्म करने की सलाहियत भी रखते हैं। दूसरे कॉइन के बारे में बात करें तो फ्लोकी। ठीक है, फ्लोकी के अंदर भी अच्छा खासा पोटेंशियल मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा अभी इनकी एंट्रीज़ आपने हर मीम कॉइन में 5% इंटर करना है और 3 पार्ट्स में डिवाइड करके एंट्रीज़ लेनी है। फ्लोकी बेस्ट है। उसके अलावा अगला मीम कॉइन जिसको मैंने टॉप पे रखा है वो बोंग आ गया। बोंग की अगर बात करें तो बोंग सोलाना की ब्लॉकचेन पे एक कॉइन है। ठीक है, इसमें भी आप एंट्री लेके अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। थर्ड कॉइन के बारे में बात करें तो बूम कॉइन में आप एंट्री ले सकते हैं। बूम कॉइन भी सोलाना की ब्लॉकचेन पे है और सोलाना जो है उसकी प्राइस अभी $188 है। तो 2.15 तक जाने की कैपेसिटी रखता है सोलाना आने वाले बुल रन में। सोलाना पंप होगा तो उसकी ब्लॉकचेन पे जितने भी कॉइन है वो भी पंप होंगे। सोलाना 3% 4% पंप होता है तो ये कॉइन जो है 30-40% पंप होते हैं। तो इसी वजह से इनको डिवाइड करके आप लोगों ने रखना है। इसके अलावा अगर हम शिबा की बात करें तो उसको मिनिमम 2x देने का उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। और इसके अलावा आप फ्लो में एंट्री ले सकते हैं। फ़्लो में भी इसी तरह अभी मार्केट में आपने फ़्लो की जो एंट्री लेनी है वो 0.062 से लेनी है। ठीक है, अगर फ़्लो में एंट्री लें। उसके अलावा मूव कॉइन में एंट्री ले सकते हैं। मूव कॉइन में भी आप एंट्री लेके मार्केट से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मूव कॉइन की एंट्री 0.78 से आप लोगों ने फर्स्ट लेनी है। यहाँ से टॉप से बाइंग नहीं करनी, टॉप से बाइंग करेंगे तो लास्ट में जाएंगे। अभी एंट्री नहीं लेनी, संडे को मार्केट करेक्शन लेगी तब आप लोगों ने एंट्री लेनी है। अभी मैंने हमेशा एक चीज़ को बताया कि एंट्री पॉइंट से ज़्यादा आप लोगों ने एग्जिस्ट पॉइंट पे फोकस करना है कि आप लोगों ने मार्केट से निकलना कब है। तो होल्डिंग टाइम पीरियड आप लोग रख लें इसका 2 मंथ का टाइम, और आज के टाइम पीरियड से आगे आप 2 मंथ देख लें। फिर आप जो है डीसीए वगैरह जितना भी है वो सारा मार्केट से आप लोगों ने निकाल के 1 मंथ जो है मार्केट से साइड पे हो जाना है। जब मार्केट वापस डाउन आ जाएगी फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है। और पेपे को आप लोगों ने किस पॉइंट पे सेल करना है, 0.5 की पॉइंट में सेल करना है। ठीक है, पेपे को अगर इस तरह से इन पॉइंट्स पे सेल करेंगे इसी तरह
बूम को सेल करेंगे और डिफरेंट काइंस को सेल करेंगे तो आप मार्केट से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके जा सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपने हमेशा अपनानी है। इस स्ट्रेटजी पे काम करके आप तो एक तो रेवेन्यू भी बनाएंगे और दूसरा लॉन्ग टर्म भी चलेंगे और लॉस भी नहीं होगा और आप पैनिक भी नहीं होंगे। जाते हुए वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।